तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है द बैड सेट। अगर आपको साइकोपैथ, मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं इस फिल्म की लीड कैरेक्टर 9 साल की एमा को। एमा की माँ 8 साल पहले ही मर चुकी है, इसीलिए अब वो अपने फादर डेविड के साथ रहती है। डेविड ने अपनी बेटी एमा की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी नहीं की। दूसरी तरफ एमा भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और स्टडी में बहुत अच्छी होती है, जिसके चलते एमा के पास बहुत सारी ट्रॉफी और मेडल्स भी होते हैं। एमा की आंट एंजेला कभी कभी उनसे मिलने के लिए आती रहती है। एंजेला डेविड को एमा की देखभाल करने के लिए एक नैनी रखने का सजेस्ट करती है, क्योंकि डेविड ज़्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है और एमा घर में अकेली रहती है। हालांकि पहले भी एमा की देखभाल करने के लिए डेविड ने एक नैनी को रखा था, मगर एक एक्सीडेंट में उस नैनी की उसी घर में मौत हो गई थी। एमा का कहना होता है कि उसे नैनी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डेविड क्लोई नाम की एक लड़की को बतौर नैनी काम पर रख लेता है। और इसी सब के बीच हम एमा की एक अजीब हरकत को देखते हैं। एमा विंडो पर खड़ी एक बिल्ली को पानी में डूबता हुआ देखती है। वो उस बिल्ली को डूबने से बचा सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती। फिल्म आगे चलती है और एमा को इंतज़ार होता है स्कूल के मेरिट डे का, क्योंकि उस दिन किसी एक स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से सिटीजनशिप अवार्ड मिलने वाला था। एमा को पूरा यकीन होता है कि वो अवार्ड उसे ही मिलेगा, क्योंकि वो स्कूल में दूसरों की हेल्प करती है। एक बार क्लासरूम में कहीं से मधुमक्खी घुस आती है। पूरा क्लास डर जाता है, मगर एमा हिम्मत करके उस मधुमक्खी को पकड़कर बाहर छोड़कर आती है। तो एक बार प्लेग्राउंड में एक लड़की गिर जाती है, तो एमा उसकी भी हेल्प करती है। और ये सारी बातें एमा की टीचर एलिस देख रही थी और उसे नोट भी कर रही थी, और इसीलिए एमा को पूरा यकीन था कि वो अवार्ड उसे ही मिलेगा। मगर मेरिट डे के दिन वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा एमा ने सोचा था। सिटीजनशिप अवार्ड एमा को नहीं बल्कि उसी के क्लासमेट माइलो को मिलता है। एमा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो हैरान हो जाती है कि वो अवार्ड आखिर उसे क्यों नहीं मिला, मगर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और ख़ुद को संभाल लेती है। जिसके बाद फिल्म फोकस करती है एमा की टीचर एलिस पर, जो डेविड को ये बताती है कि एमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मगर वो ज़्यादा बात नहीं करती, ना ही किसी से ज़्यादा घुलती मिलती है और उसका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। सीन कट होता है, फिल्म आगे चलती है। सारे बच्चे स्कूल कंपाउंड में खेल रहे होते हैं कि इसी सब के बीच एक बहुत ही नागवार हादसा पेश आता है। माइलो, जिसने अभी अभी सिटीजनशिप का अवार्ड जीता था, उसकी नदी में गिरने से मौत हो जाती है और उसका मेडल गायब हो जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि अचानक ये सब कैसे हो गया। फिल्म आगे चलती है और इस हादसे के बाद पूरे स्कूल में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, मगर एमा सबसे ज़्यादा दुखी होती है। मगर घर आने के बाद एमा का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और एमा का ऐसा बदलता बिहेवियर डेविड की नज़रों में आ जाता है और उसे एमा पर शक होने लगता है। जिसके बाद फिल्म फोकस करती है एमा की नई नैनी क्लोई पर। उसके बिहेवियर से हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्लोई का इंटरेस्ट एमा से ज़्यादा डेविड में है, क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी बहाने से डेविड के आसपास घूमती रहती है और डेविड की गैरहाजिरी में वो डेविड के रूम में जाकर उसके सामान को देखती रहती है। फिल्म आगे चलती है और नेक्स्ट डे एमा की टीचर एलिस एक पुलिस ऑफिसर के साथ एमा के घर आती है एमा से कुछ सवाल करने के लिए, क्योंकि जिस दिन माइलो की नदी में गिरने से मौत हुई थी उस दिन माइलो के साथ आखिरी बार एमा को देखा गया था। और ये सारी बातें एमा छुप कर सुन रही होती है। और इसी सब के बीच अचानक सभी को एमा की चीख सुनाई देती है। सब किचन में जाकर देखते हैं कि एमा ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके हाथों से खून आ रहा है। तो डेविड एमा की पट्टी करने में बिजी हो जाता है और इसीलिए एमा के टीचर और उस पुलिस ऑफिसर को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। डेविड एमा से पूछता है कि क्या वो माइलो के साथ नदी पर गई थी, तो एमा साफ साफ इनकार कर देती है। मगर इस पूरे हादसे के वक्त एमा की नैनी क्लोई वहाँ पर मौजूद थी। एमा का छुपकर बातें सुनना और अचानक यूं जमीन पर गिर जाना, ये बात उसे बहुत अजीब लगती है और उसे समझ में आ जाता है कि एमा ज़रूर माइलो के केस के बारे में कुछ न कुछ जानती है और सवालों से बचने के लिए उसने इस तरह का नाटक किया। अब क्लोई को
एमा पर शक होने लगा था। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन एमा क्लोई के साथ बाहर घूम रही होती है कि वो अपनी टीचर एलिस को देखती है माइलो के घर पर, जो माइलो के डेट से बात कर रही थी। अब उन्हें देखकर पता नहीं क्यों एमा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। पास खड़ी क्लोई एमा के ऐसे बिहेवियर को देखती है और अब क्लोई को पूरा यकीन होने लगा था कि एमा का माइलो के केस से जरूर कोई ना कोई लेना देना है। एमा की टीचर एलिस जब वापस जा रही होती है तब रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह होती है कार की बैक सीट पर रखा मधुमक्खी का छत्ता। मगर कार में मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आया, ये बहुत अजीब था। जिसके बाद फिल्म फोकस करती है डेविड पर, जो मैरिड डे की फोटोज देख रहा था। वो देखता है कि हर फोटो में एमा माइलो के मेडल को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी और इसी सब के बीच डेविड को माइलो का वो मेडल एमा के रूम से मिलता है। ये बहुत अजीब था, आखिर माइलो का मेडल एमा के रूम में कहाँ से आया। इस बार एमा कबूल करती है कि वो माइलो के साथ नदी पर गई थी, मगर माइलो की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है और माइलो का ये मेडल उसे जंगल में पड़ा हुआ मिला था। जिसके बाद डेविड एमा को लेकर माइलो के घर जाता है उसका वो मेडल वापस करने के लिए। और यहाँ पर डेविड को माइलो की मॉम से पता चलता है कि एमा की टीचर एलिस की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और एक्सीडेंट की वजह थी उनकी कार की बैक सीट पर रखा मधुमक्खी का छत्ता। ये सुनकर डेविड के तोते उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि इतने सारे हादसों का एक साथ होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इन हादसों का एमा के साथ जरूर कोई ना कोई लेना देना है। डेविड को एमा की मेंटालिटी पर शक होने लगता है, इसीलिए वो एमा को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। एमा से बात करने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट क्लियर करती है कि एमा एकदम नॉर्मल है। ये सुनकर डेविड की जान में जान आती है और वो राहत की एक सांस लेता है। जिसके बाद फिल्म फोकस करती है एमा की नई नैनी क्लोई पर, जो एमा को ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि माइलो की मौत का एमा से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। वो एमा से कहती है कि आज नहीं तो कल वो डेविड से शादी करके उसकी स्टेप मॉम बनेगी, तो बेहतर यही होगा कि वो डेविड और उसके रास्ते में ना आए। एमा इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। फिल्म आगे चलती है और रात के वक्त क्लोई और एमा घर में अकेले होते हैं। क्लोई एमा को ढूंढते हुए घर के वर्कशॉप तक पहुंच जाती है, जहां अचानक वर्कशॉप का दरवाजा बंद होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं एमा विंडो से सब कुछ देख रही थी। वो चाहती तो क्लोई की हेल्प कर सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती और क्लोई की आग में जलने से मौत हो जाती है। इस हादसे की खबर डेविड को चलती है। वो भागता हुआ घर आता है, पुलिस आती है, पूछताछ चलती है। एमा बहुत ज्यादा दुखी होती है, मगर पुलिस के जाने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब डेविड को पूरा यकीन हो गया था कि एमा एक साइकोपैथ है और जितने भी हादसे हुए हैं वो हादसे नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि कुछ ही दिनों में इतने सारे हादसों का होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वो एमा से पूछता है कि हकीकत क्या है, प्लीज मुझे बताओ। इस बार एमा कबूल करती है कि माइलो को नदी में धक्का उसी ने दिया था, क्योंकि उसे वो मेडल चाहिए था। वो ये भी कबूल करती है कि उसकी पहली नैनी को सीढ़ियों से उसी ने धक्का दिया था, क्योंकि उसने एक बार एमा को डांट दिया था। वो ये भी कबूल करती है कि उसकी टीचर की कार में मधुमक्खी का छत्ता उसी ने रखा था, क्योंकि उसे एमा पर शक हो गया था। वो ये भी कबूल करती है कि आज आग उसी ने लगाई थी, क्योंकि क्लोई उसे ब्लैकमेल कर रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि इतने सारे मर्डर करने के बाद भी एमा को रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। ये सब सुनकर डेविड इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि मानो उसके सर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे भी थी एमा उसकी बेटी थी, वो उसे पुलिस के हवाले तो नहीं कर सकता था। और इन सारी परिस्थितियों के बीच एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एमा तो एक सुलझी हुई दूसरों की हेल्प करने वाली एक मैच्योर लड़की थी, तो फिर वो एक साइकोपैथ कैसे बन गई? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। नेक्स्ट डे डेविड एमा को लेकर लेक हाउस पर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो समझ गया था कि एमा का कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी बात पर छोटी सी उम्र में उसने इतने सारे लोगों को मार डाला, आगे वो और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगी, तो फिर आखिर एमा का किया क्या जाए? ये सोचते हुए डेविड को नींद आ जाती है, जिसके बाद फिल्म एक अजीब सा मोड़ लेती है। रात के वक्त एमा नींद में डेविड को मारने की कोशिश करती है। ये बहुत अजीब था, आखिर कौन सी बेटी अपने बाप को जान से मार सकती है?
डेविड समझ जाता है कि उसे एमा का क्या करना है। वो एमा को मारकर खुद भी सुसाइड करने का फैसला करता है। वो गन लेकर एमा के पीछे जाता है। एमा हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए बाथरूम में छुप जाती है। डेविड बाथरूम के पास पहुंचता है। वो एमा को गोली मारने ही वाला होता है कि एमा के शोर से उस लेक हाउस का केयरटेकर वहां पर आ जाता है। अब केयरटेकर को ऐसा लगता है कि डेविड पागल हो गया है और अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डेविड को शूट कर देता है और डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उस लेक हाउस पर आती है पुलिस और एंजेला। सभी को यही लगता है कि डेविड पागल हो गया था। एंजेला एमा को हक करती है और हम देखते हैं एक क्रीपी स्माइल एमा के फेस पर, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। मगर अब भी यही सवाल हमारे जहन में आता है कि एमा एक साइकोपैथ कैसे बनी, क्योंकि एमा तो एक सुलझी हुई, दूसरों की हेल्प करने वाली एक मैच्योर लड़की थी। तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एमा शुरू से एक साइकोपैथ थी। बस वो दूसरों की हेल्प करने का नाटक कर रही थी अपनी टीचर एलिस की नज़र में अच्छा बनने के लिए, ताकि उसे वो अवार्ड मिल सके। क्लास में कहीं से मधुमक्खी का आना, एमा को उस मधुमक्खी को बहादुरी से पकड़कर बाहर छोड़कर आना, ये सब कुछ एमा का प्लान था। क्लास में मधुमक्खी वो खुद लेकर आई थी, क्योंकि मधुमक्खी का एक छत्ता हम एमा के घर की सीलिंग पर देख सकते हैं, और वही छत्ता एमा ने अपनी टीचर की कार में रखा था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हुई। साथ ही साथ फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमा को एक बिल्ली को डूबता हुआ देखते हुए। वो चाहती तो वो उसे बचा सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती। एमा एक साइकोपैथ है और अब आज़ाद घूम रही है।